सभी को सादर नमस्ते। और मित्रों, आज हम आपके समक्ष अपने महर्षि चरक जी की कुछ भलाई का व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसका शीर्षक है आयुर्वेद द्वारा चिकित्सा व प्राकृतिक चिकित्सा की भलाई। ओम। मित्रों, महर्षि चरक जी ने आयुर्वेद द्वारा औषधियों की जानकारी करते हुए उन्होंने एक आयुर्वेद सिखाने का एक आश्रम खोल दिया। अर्थात सभी हमारे युवाजन औषधियों की जानकारी सीखने के लिए महर्षि जी के आश्रम में कार्यरत हुए। तो हमारे महर्षि जी ने जितना भी विद्याध्ययन उनके पास था आयुर्वेद का, वो सब दिया। तो उसमें दो भाग थे, एक प्राकृतिक चिकित्सा या प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक नियमों की सावधानी और औषधियों का सेवन और बनाने का तरीका। तो मित्रों, जब कार्यकाल पूरा हुआ, सब लोग अपने अपने घर वापस हुए और सबने डिस्पेंसरी खोल के और औषधियों का वितरण करना शुरू किया। तो महर्षि जी ने सोचा कि हम अपने मेधावी छात्रों को एक बार परीक्षण करते हैं कि किसने क्या क्या सीखा है। तो महर्षि जी चले और प्रत्येक अपने मेधावी छात्र के पास पहुंचते ही उनका प्रश्न था, कोडरोग रोगी कौन नहीं। तो मित्रों, ज़्यादा ना लपेटते हुए हम ये कहेंगे कि किसी छात्र ने त्रिफला, त्रिकुटा, च्यवनप्राश, गुलकंद, जिसकी जो समझ में आया है कि ये औषधियाँ इंसान यदि सेवन करता रहेगा तो बीमार नहीं होगा। तो मित्रों, हमारे महर्षि जी को संतोष नहीं हुआ, अर्थात निराश हुए हैं कि हमने जो पढ़ाया उसका मेन मुद्दा इनके पास है ही नहीं। तो बेचारे सोचा कि मेहनत बेकार चली गई। और मित्रों, और बेचारे बड़े निराश हुए। तो उनका एक मेधावी छात्र था बांग भट्ट। तो उन्होंने सोचा टूटे मन से हुए, चलो उसे भी देखते हैं कि भाई उसने क्या सीखा है मेरे से। तो मित्रों पहुँचे बांग भट्ट के यहाँ। तो वहाँ पहुँचते ही प्रातःकाल का समय था। तो घर वालों से पता किया कि भाई बांग भट्ट जी कहाँ गए। तो घर वालों से पता चला कि वो गंगा स्नान या स्नान करने गए। तो उन्होंने कहा कि किस दिशा में गए, और उस दिशा की जानकारी करते हुए उन्होंने सोचा कि चलो भाई एक बार उनसे भी मिलते हैं। लेकिन मन टूटा हुआ था। जब जिधर बांग भट्ट जी स्नान करने गए उसी दिशा में चल पड़े। तो आते समय और उनका जाते समय बीच में मिलन हो गया। तो उन्होंने वही प्रश्न दाग दिया कि कोडरोग। तो भाई बांग भट्ट जी ने जवाब दिया, हितभुक मिथभुक ऋतु। तो मित्रों, कुडरुक का मतलब रोगी कौन नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा हितभुक मतलब हितकारी भोजन करें। अब हितकारी भोजन के आते हैं 4 काल, बाल्यकाल, युवा काल, वृद्धाकाल और रोगावस्था काल। तो इन चारों अवस्थाओं में जो हमें भोजन हित दे वह भोजन करें। अर्थात भोजन करते हुए और भोजन करें। अब आया मिथ्या मतलब मेहनत करके भोजन करना चाहिए। अर्थात नंगई, चोरी, लुक्की
इस तरह से भोजन इनके द्वारा किया हुआ, इन 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 व्यभिचारों के द्वारा किया हुआ कर्म और उसका फल दुखदायी होगा। अब आया ऋतु, मतलब ऋतु के अनुसार जो हमें जिस जिन ऋतुओं में जो सब्जियां मिलती हैं उनका हम सेवन करें, बीमार नहीं होते हैं। लेकिन मित्रों, ये नहीं कहा जा सकता है कि बिल्कुल बीमार नहीं होंगे, बीमार तो होंगे, लेकिन इसमें लगभग हमें पूरा आराम मिलेगा। अब मित्रों आई बांग भट्ट जी की बात। बांग भट्ट जी के उन्होंने पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, शाबाश बेटे, तुमने कुछ सीखा है। अब उन्होंने डिस्पेंसरी तो खोली नहीं थी, वो बिल्कुल साधारण अपने ऐसे ही रह रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई कुछ करना चाहिए। तो बांग भट्ट जी ने लिखा है भाव प्रकाश, शास्त्र लिखा है भाव प्रकाश, और भाव प्रकाश का हमने बहुत साधारण ही उसका अध्ययन किया है। तो भाव प्रकाश में मिलते हैं 4 वर्ग, वनस्पति वर्ग, दूध वर्ग, मूत्र वर्ग और मांस वर्ग। तो मित्रों, अब जितना मैंने अध्ययन किया है उसके आधार से मैं आपको बताता हूँ। वनस्पति वर्ग, वनस्पति वर्ग का सबसे महान फार्मूला है त्रिफला। आता है अब मांस वर्ग, मांस वर्ग में आता है घोड़े का मीट। उन्होंने बताया है कि ये त्रिदोषनाशक है, ये त्रिफला से ही मिलता जुलता है। अब आता है मूत्र वर्ग, मूत्र वर्ग में आता है गाय का मूत्र, ये सबसे महान है। और दूध वर्ग में आता है स्त्री का दूध। अच्छा, तो मित्रों, अब बहुत ही साधारण जानकारी के साथ हम आप सभी के लिए फिर एक बार अभिनंदन करते हैं, और अपने महर्षियों को भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और सभी प्रसन्न रहें, प्रफुल्लित रहें और आत्मिक आनंद की ओर बढ़ते रहें। ओम।